टी शाह से बात करते हैं। हाँ भाई टी शाह, क्या हाल है? हेलो। हाँ भाई, क्या हाल है? कैसे हो आप? बस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक अच्छे से। अच्छा, क्या बात करनी है आपने? एक सवाल है आपसे। यार हर बार सवाल ही होता है ना, तो किया करो यार। करो, क्या हाँ, सवाल है आपका? मगर इस बार ही मतलब अच्छे से जवाब दें। नहीं, मैं तो जवाब अच्छे से देता हूँ, आपको जवाब समझ नहीं आता। नहीं, आप मुझे मतलब अपने पर्सपेक्टिव से जवाब देना। आप ऐसे नहीं कहना आप आपकी अपना पिक मैं दिमाग खुद। बंद करके आते हैं तो यार आपको कैसे जवाब समझ आएगा? दिमाग ठीक के है ढक्कन मैं खोलें, अंदर को हवा-शवा जाने दें, यकीन करें कि ऐसा ज़बरदस्त आपको समझ आनी है कि आप क्या समझेंगे। ठीक है मतलब ठीक ठीक है? है फिर समझा ना। ठीक है तो सवाल पहले पूरा सुनना। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा सवाल। आप मुझे इसको गलत साबित करके देना। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई अच्छे से सुना, मैं कोई माफिया डॉन हूँ। पुलिस मेरे अंडर है। मुझे किसी बंदे का कत्ल करने से 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, मैं किसी को मार रहा हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे को कोई मसला नहीं हो रहा है। ठीक है, मेरे को मिल रहे 1 करोड़ रुपए। अब जो मैंने ये काम किया ना, ये आप गलत कैसे साबित करोगे? दोबारा बोलो, क्या 1 करोड़ आपको मिल रहे हैं? मुझे किसी बंदे को मारने के लिए 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। मैं एक माफिया डॉन हूँ, पुलिस मेरे नीचे है। जो मैंने ये काम किया, इसको आप गलत कैसे साबित करोगे एज एन एथिस्ट? इसलिए गलत साबित करेंगे क्योंकि किसी की जान लेना गलत है। क्यों? मैं नहीं मानता। वो आप नहीं मानते ना, इसका मतलब है कि आपकी मोरालिटी में मसला है, हमारी में तो नहीं है। हमें तो नज़र आ रहा है कि गलत है, आपको नहीं आ रहा। आप मैं कह रहा मज़हबी हूँ होते आप हुए साबित आपको कैसे गलत नहीं करोगे? नज़र आ रहा, आप नहीं हो ठीक, हम तो ठीक हैं। हम तो बिल्कुल मेरे ठीक हैं। लिए गलत कैसे? मेरे लिए गलत कैसे वो मैं नहीं, नहीं, समझा नहीं। आपके लिए सही है ना, तो आप माने सही, क्योंकि आप मज़हबी आदमी हैं, तो मज़हबी लोग तो गलत चीज़ों को सही मानते हैं, इसलिए हमें कोई नहीं नहीं हैरानगी नहीं नहीं है कि नहीं, आप मैं सही एक मान रहे हैं। माफिया हूँ, मैं एक माफिया डॉन हूँ। हाँ ना, तो आप एक रिलिजियस माफिया डॉन हैं, तो आपके लिए ठीक है। नहीं ये तो नहीं है ना जवाब। नहीं, जवाब तो यही है, आपको जवाब की लॉजिक नहीं समझ आ यार रही क्योंकि किसी आप भी शख्स को कत्ल करना दुरुस्त बात है या गलत बात है? यार आप साबित करें ना गलत बात है। नहीं नहीं, मैं आपसे एक इन जनरल पूछ रहा हूँ कि किसी चीज को मार देना, किसी इंसान को मार देना क्या गलत है, ठीक है? जब तक मेरा नुकसान नहीं है उसमें, तब तक तो ठीक है। क्या मतलब नुकसान नहीं है? किसी आपका नुकसान नहीं है मतलब मेरा कि? अगर नुकसान नहीं है तो मैं तो मुझे अगर उसके बदले कुछ फायदा मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, तो मैं तो मार डालूंगा। तो हाँ ना, तो आपको ये कौन कह रहा है कि वो मार डालना ठीक हो जाएगा? तो यार गलत भी कैसे है, साबित करो गलत। हाँ ना, मैं तो अपनी गलत आपको इसलिए नहीं नजर आ रहा कि आप इस्लामी ज़हन के आदमी हैं, आपको कहाँ गलत नजर आएगा? यार आप इस्लाम को कह रहा हूँ ना मैं, एज एन एथिस्टिक पर्सपेक्टिव से मुझे इसको भाई साबित मैं तो करेगा गलत। आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो जाहिर बात है, आप मजहबी आदमी हैं, इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा। अगर आप एथियस्ट होते तो आपको नजर आ जाता। हाँ तो समझा नो दीजिए प्रॉब्लम आप एट किस ऑल। तरीके से। तो मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि आपको इसलिए समझ नहीं आ रहा क्योंकि आप मजहबी आदमी हैं। अगर आप मजहबी ना आपने होते तो आपको समझाया समझ ही आ नहीं जाता। तो। यार समझाया ही नहीं तो समझ कैसे आएगा? यार आपका ये समझने का ही तो मसला है ना, आप ये कह रहे हो कि मुझे ये समझाओ कि ये चीज गलत कैसे है। ठीक हाँ। है, मैं तो ये करूंगा क्योंकि मेरा फायदा और मेरा कोई नुकसान नहीं है। तो यार ये तो सेल्फिशनेस है ना। सेल्फिश तो एथियस्ट हो, रिलीजियस हो, वो अपने मतलब के मुताबिक काम करेगा। मगर आप ये समझ रहे हैं कि ये बात ठीक हो जाएगी। ये ठीक नहीं होगी, वो होगी गलत ही, आप उसे मानेंगे नहीं गलत, बस। हाँ तो प्रॉब्लम गलत आपका कैसे है। है? गलत इसलिए है कि किसी को भी मारना गलत है, बस इतनी सी बात है। हाँ तो ये कहाँ से आपने बोला? तो भाई ये तो हर इंसान को अंदर पता ना, ज़मीर जो इंसान के अंदर होता है वो बता देता है। कॉन्शियस जो है इंसान का, वो उसको बता देता है कि ये चीज़ गलत है। और कॉन्शियस जो है वो एवोल्यूशनरी है। ठीक है? तो फिर तो उस हिसाब से हम भी कहते हैं कि फितरत इंसान को बताती है खुदा का हूँ। तो फितरत उसको क्यों जिसको नहीं आप बताती? फितरत कह रहे हैं वो एवोल्यूशन ने दी है ना। और वो नहीं तो ये बताती तो कि खुदा को मानना है। एक चीज वो को आप आप मान रहे इंसान हैं को कि सिखाते हैं कि एक इंसान एक खुदा को मानना है। देखिए, एक एक चीज इसको तो आपने माना कि हाँ किसी का कत्ल है तो हमें अंदर से एक आवाज आती है कि ये गलत है। मगर एट द सेम टाइम जब एक इंसान इस पूरी कायनात को देखता है तो उसको तब भी यही आवाज अंदर से आती है कि नहीं यार, इसका बनाने वाला है। जब एक जगह पे आप मान यार रहे एक हैं तो एक दूसरी एक जगह पे बात क्यों? एक बात बताओ कि कत्ल भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता कत्ल करने से। वो भी तो तो एग्जिस्ट मैं तो करते कह रहा हैं। हूँ, अगर मेरा रिलीजन पीछे नहीं होता और मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलती, मैं तो ले, मारता, मेरे को अगर पैसे मिल रहे थे। नहीं तो वो तो फिर तो आप हो ना ऐसे, बाकी सारे तो नहीं ना ऐसे। यार ये नहीं है ना, मेरे को अगर पैसा मिल रहा है तो मैं तो मार डालूंगा, मुझे तो कोई प्रॉब्लम, अगर रिलीजन हाँ ना, पीछे तो नहीं है आप मेरे। एक गंदे इंसान है ना, इसलिए आप मार डालेंगे। यही तो आपको बता रहे हैं हम इतनी देर से। तो अच्छे साबित इंसान तो होते तो करेगा नहीं मेरे मार को। डालते। यार फिर शेर भी किसी को खाता है तो वो क्या गलत है?
तो शेर के पास थोड़ी मोरालिटी होती है भाई, शेर तो शेर अच्छा होता है। हम नॉन वेज खाते हैं, उसका क्या है? भैया तो वो कोई गलत तो नहीं है ना, वो तो खाने की बात है। हाँ तो यही है ना, यही आपका एक मोरालिटी डिफाइंड ही नहीं है एथिस्टिक मोरालिटी। यार हमारी मोरालिटी बड़ी सिंपल है, इंसान की कॉन्शियस और ह्यूमन सोसाइटी मिल के मोरालिटी बनाती है, सिंपल सी बात है। ये बात आपको इसलिए समझ नहीं आएगी क्योंकि आप लकीर के फकीर मजहब को मानते हैं, और आप इंसान बने, हैवान ये ना बने। अगर आप हैवान ये बनेंगे ना, आप चाह रहे हो कि आपकी मोरालिटी एक शेर से डिराइव्ड हो, तो यार फिर तो आप बड़े ही स्टूपिड हुए ना फिर तो, कि आपको चलो ना, इंसान वाली इंसान वैसे मोरालिटी नॉन वेज पसंद तो ही नहीं आ खाता रही, है, उस आपको हिसाब से भी हम बात कर आपको सकते हैं। जानवर वाली मोरालिटी पसंद है भाई। आपको अगर पढ़ना है ना, तो आज से मिलियन साल पहले, 2 मिलियन साल पहले हमारी मोरालिटी फर्क थी, हम भी एक दूसरे को मारते थे। जिस तरह हाँ हाँ तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ ना, तो उसको तो आप शेर में गलत नहीं कह सकते ना। प्राइमल इंस्टिंक्ट होती है कि एक जो प्राइड का एक हेड होता है, ऐसा जो ह्यूमन और हमारे जो एंसेस्टर थे, जो इमीडिएट एंसेस्टर थे, उनमें भी अल्फा मेल्स हुआ करते थे, वो मार दिया करते थे जो उनके कंपटीशन में होता था। तो वो हमने इवॉल्व कर लिया ना आहिस्ता आहिस्ता। हाँ तो अब उतना गलत हमारे कैसे है, पास पहले प्रूफ अगर है। सही था? हाँ, अब इसलिए गलत गलत है तो आप क्योंकि कैसे अब हमारे पास हायर ब्रेन फंक्शन आ गया, हम हायर थिंकिंग कर सकते हैं, हम सोशल एनिमल हैं, हमने मोरालिटी इवॉल्व कर ली है, तो अब वो गलत है, सिंपल सी बात। अब स्टिल इसलिए भी तो स्टिल एक ऐसा इंसान। एक काम है तुम्हें बताता हूँ, एक काम है तुम्हें बताता हूँ, इसलिए गलत हो। तो आप किसी घर में रहते हो ना, अभी किसी मोहल्ले में हाँ रहते हो ना, हाँ ठीक है। अब हाँ आपके मोहल्ले में एक प्रोटेक्शन है कि लेट्स से आप घर से बाहर निकलते हो, आपको डर नहीं होता कि लेट्स से आपके घर आके कोई मार देगा। सोसाइटी ने एक प्रोटेक्शन बनाई हुई है ना, पुलिस है, लॉज हैं। मैं नहीं कह रहा परफेक्ट है, लेकिन किसी हद तक चल रहे हैं, छोटा मोटा चल रहा है। तो आप कारोबार करते, कोई आके अगले दिन ये नहीं कहता जमीन मेरी है, तो उसका फायदा है कि आप तरक्की कर रहे हो। अगर हमने वो सिस्टम को मेंटेन रखना है, तो जो हमें जिस सोसाइटी में भी रहते हैं, तो हमें सर्टेन चीजें मेंटेन करनी पड़ेंगी। हम अगर वो हटा दें, तो कल एक दूसरे को मारना शुरू कर दे, तो फिर वो लॉ ऑफ जंगल चंगेज खान का जमाना है, उससे पहले का जमाना आ जाएगा, जिसके अंदर आपकी कोई प्रोटेक्शन नहीं होगी। आप तरक्की नहीं एज अ सोसाइटी कर सकोगे। आज आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, आपको पता है कि अगले 10 साल आप इंडिया के रहने वाले हो, मुझे पता है अगले 10 साल आज मोदी नहीं तो कोई और होगा, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदल रहा। तो मैं सोच सकता हूँ कि मैंने क्या किस तरह पैसे अपने मुल्क, आपके मुल्क में लगाने हैं, और मैं कितने पैसे रिटर्न कर सकता हूँ। आपको एक स्टेबिलिटी मिल रही है, उस स्टेबिलिटी से आपको अनगिनत फायदे हो रहे हैं। आपकी दुनिया तरक्की कर रही है, आप सेल फोन इस्तेमाल कर रहे हो, ये जो कंप्यूटर भी है, ये भी इसी वजह से अब हम बना पाएंगे, हम उस लेवल तक आ पाएंगे जिसके अंदर हम एक लॉन्ग टर्म व्यू ले सकते हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो उसके फायदे ठीक हैं, है, तो मुझे आपकी हम उस फायदा हासिल करने के लिए हम नहीं चाहते कि आप मारें। अगर आप उस चीज में खलल पड़ेंगे, तो आपको जेल में डाल देंगे। और ठीक है ना, दूसरी ये तो बात है एक कि ये आम याद इंसान की रखना कि मोरालिटी एक कहाँ से मिनट आई। यार, एक मोरालिटी सेकंड। ये तो आपने एक आम इंसान के पर्सपेक्टिव से बोला कि हाँ, एक आम इंसान है, उसका पुलिस का खौफ होता है, अगर वो किसी को उसको मतलब उसी तरीके से चलाना है, अगर वो कुछ ऐसा गलत काम कर देगा, उसको पुलिस पकड़ लेगी। मगर मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो एक माफिया डॉन हूँ, मुझे कैसे आप तो समझाएंगे ये यार, गलत अगर है? आप माफिया स्टेट में रहोगे, तो यार उस आपको माफिया सही क्या कौन रहा है, नहीं समझा रहे ना आपको। आप तो पैसे जो माफिया डॉन है, जो क्रिमिनल है, आप क्यों समझ रहे हैं कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मोरालिटी को मानता है, वो तो नहीं मानता ना यार। हाँ तो ठीक कल है, को मेरे को पावर मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा, ठीक है, तो मैं तो फिर ऐसे ही तो मियां अगर मुझे मसला रिलीजन ये है पीछे ना से कि बैक नहीं माफिया करना डॉन, तो। एक मिनट, और झक्कड़, सिंपल सी बात है, माफिया डॉन तो मुसलमान भी होते हैं ना। दाऊद इब्राहिम जो है वो मुसलमान है, तो मुझे बताओ वो क्यों माफिया डॉन है फिर। आप बताओ अब जरा मुझे। मैं तो नहीं मानता ना इस्लाम में। वो मानता है इस्लाम में, तो क्यों नहीं, क्यों वो मुसलमान क्यों है, वो हिंदू क्यों नहीं हुआ अभी तक, अगर वो इस्लाम में नहीं मानता तो। वो तो इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहा ना सही ओ तरीके से। भैया, यही तो आपका मसला है ना, कि जो आपके मजहबी लोग जब डॉन बनते हैं, तो आप उनके ऊपर नो ट्रू स्कॉट्समैन लगा देते हो कि नहीं ये तो मुसलमान ही नहीं है। मगर मैं तो मैं तो आपको उसको एक गलत बात, मानता हूँ, मैंने चुप कहा। रहो भाई, चुप रहो, चुप, सिंपल सी बात है, अभी नहीं बोलना, ठीक है। अब मैं लोगों को समझा रहा हूँ, आपको समझ नहीं आनी है, आप फारग आदमी हो, ठीक है। इतनी देर का हमें बड़े अच्छे तरीके से एहसास तो हो चुका है, आप एक मॉडल हो ये दिखाने के लिए कि मजहबी आदमी कितना फारग हो सकता है, ठीक है। लिटरली टीशा आप मॉडल हो। आपके जरिए मैं लोगों को समझाता हूं कि देखो, अगर मजहब इंसान के दिमाग में भसा हुआ हो ना, मजहब का भूसा भरा हो, तो इंसान कोई काम की बात नहीं सोच सकता। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि मोरालिटी इंसान के पास कहां से आती है। मोरालिटी जो है ना, वो इंटेलिजेंस का बाय प्रोडक्ट है। इंटेलिजेंस का इमर्जेंट फिनोमेना मोरालिटी है। जब एक इंटेलिजेंट और सोशल स्पीशीज होती है ना, तो उसमें मोरालिटी आ जाती है। मोरालिटी सिर्फ हमारे अंदर ही नहीं है, ये निएंडरटॉल्स के अंदर भी थी, ये डेनिसोवंस के अंदर भी थी, ये होमोनेलिडी के अंदर भी थी, और बहुत से स्पीशीज जितने भी इंटेलिजेंट थे उनके अंदर थी। और आज भी बहुत से ऐसे स्पीशीज हैं जिनके अंदर प्रिमिटिव किस्म की मोरालिटी पाई जाती है।
जितना ज्यादा जानवर इंटेलिजेंट होता है उतना ज्यादा उसके अंदर मॉरल होने की कैपेसिटी होती है। ये बात याद रखना कि जिन इंसानों में हाई मॉरल सेंस मौजूद होती है, जो कि अच्छाई करना चाहते हैं और उनका दिमाग को उनको कोई दिमागी बीमारी नहीं है, तो ये याद रखना कि इंसान अच्छा ही होता है, वो बुराई नहीं करना चाहता। आम तौर पे वो लोग ज्यादा बुरे हो जाते हैं, यहाँ तो उन्हें सोसाइटी सिखा देती है, उनके आसपास ऐसे लोग होते हैं जो कि उनको सिखा देते हैं सिर्फ और सिर्फ बुरा बनना, ठीक है। सर्वाइवल मैकेनिज्म भी लोगों को बुरा बनना सिखा सकता है, मगर ये बात याद रखें कि इंटरनल मॉरल कंपास हर इंसान के पास जो मौजूद होता है वो एवोल्यूशन और इंटेलिजेंट सोशल स्पीशीज होने की वजह से, बशर्ते कि आपका दिमागी तवाज़न ठीक है और आपको किसी मजहब ने गंद नहीं सिखाया, तो आप मॉरल होते हैं, ठीक है। तो मेरा ख्याल है इससे आगे आपसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपने तो दिमाग की खिड़की बंद की हुई है, आपने तो सिर्फ और सिर्फ अंदर जो इस्लामी फतूर है उस पर ही चलना है। भाई बहुत शुक्रिया आपके आने का, नेक्स्ट टाइम आ जाइएगा, ठीक है, थैंक यू। ओनली मुस्लिम, हेलो, अनम्यूट करो भाई। हेलो हेलो, हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक जनाब, आप सुनाओ। ठीक ठाक, हाँ जी, क्या बात करेंगे? हाँ जी भाई, मैंने एक सवाल ही पूछना था आपसे। जी जी, पूछें। वो जो टीशा बात करके गया उसी का थोड़ा मैंने उसी के बारे में थोड़ी बात करनी थी करें। कि जैसे अगर मैं अभी एथियस्ट होता हूँ तो अगर मैं किसी की प्रॉपर्टी वगैरह हथिया लेता हूँ, पुलिस मेरे अंडर है, तो मुझे कोई पूछने वाला नहीं, तो जिंदगी मेरी एक ही है, एंजॉय करनी है मैंने लाइफ अपनी। प्रॉब्लम तो अब मुझे अब कोई अब अब पूछने ये है वाला कि तुम नहीं। किसी की डालें, प्रॉपर्टी डालें, डालें, हथियाते हो। इनको बोलने तालिब, में मैंने डालें। इस पे एक बात करनी, प्रॉपर्टी ये हथियाता है, तो वो कहते हैं ना माफिया या जब आप कारोबार करते हो तो उसमें फिर किसी टाइम पे इसकी भी हथियाई जाएगी, क्योंकि अभी हथियाई चलें, है ठहरें, और डालिए, एक देखो, मिनट ठहरें, इनको बात करने दें, इनको बात करने दें, करें जी बात। देखें जैसे पाकिस्तान में है, जैसे पाकिस्तान में वो है बट ग्रुप्स हैं, तीफी बट और इस तरह होगी, बट वो प्रॉपर्टीज वगैरह मुसलमान है वो, हथियाते हैं, तो वो मुसलमान है ना, उनको आज तक किसी मुसलमान है ना। नहीं, हाँ नहीं, उसको छोड़ें, मैं एथियस्ट की बात कर नहीं रहा नहीं, हूँ। उसको अगर छोड़ें, मैं क्यों, एथियस्ट हूँ, मुसलमान है ना वो, मुसलमान है, एथियस्ट तो नहीं है। वो मुसलमान है, हाँ हाँ, मुसलमान मुसलमान है वो। है। तो हाँ जी, फिर अगर वो तो मुसलमान, उनको तो हिसाब मिल जाएगा ना, वो मानते हैं कि नहीं इस्लाम को, उसका मुझे नहीं पता। तो अगर मैं एथियस्ट हूँ और मैं इस तरह के सारे काम करूँ, मुझे कोई पूछने वाला ना हो और मैं अपनी लाइफ इंजॉय करके तो मर जाऊं, तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो जिंदगी इंजॉय की है, तो मॉरल्स कहाँ गए फिर, मोरालिटी कहाँ अरे गई? आप मुझे बताएं, ये तीफी बाट और गोगी बाट जो है वो कैसे लोग हैं? नहीं, वो इस्लाम के मुताबिक सही लोग नहीं, अगर वो इस्लाम पे नहीं है, एथियज्म पे है, तो तो फिर आपको कौन एंजॉय कह कर रहा है रहे कि हैं वो लाइफ। ह्यूमनिज्म के मुताबिक सही लोग हैं? तो ह्यूमनिज्म का उन्होंने चार डालना है, जब वो मर जाएंगे तो अपनी लाइफ एंजॉय करके। यार तो अचार तो तो आपने भी डालना है ना मेरे भाई, क्योंकि मरने के बाद तो उनका भी गोगी बाट का जो मर्जी करके चला जाए इस्लाम रखते हुए, चाहे वो समझ भी रहा है ना कि उसको मरने के बाद कुछ मिलेगा, उसे मरने के बाद कोई बदला नहीं मिलेगा भाई, क्योंकि आपके पास इस बात का सबूत जीरो है और आपका मजहब नहीं जो तो है उसके पास, चुप करो ना यार, सुना करो पहले। अच्छा, आपके पास अपने मजहब की कोई सच्चाई का सबूत असल में है नहीं है, ठीक है। तो अगर आप ये समझते हो ना कि आप एक झूठ मानते हो कि जी हाँ जी बाद में इंसाफ मिलेगा, अगर ये बात को आप सच मानते होते ना कि बाद में इंसाफ होना है, तो मुसलमान दुनिया में ना कुछ भी ना करते, कोई गुनाह ना करते। ठीक है, नहीं मुसलमान जो वो है ना, दुनिया देखें, गोगी आपने जो जिन लोगों की एग्जांपल दी ना जो कि बड़े घटिया लोग हैं, वो भी आपके हाँ घटिया, मुसलमान ही हैं। आपको पता है हाँ कि बिल्कुल। जिस बंदे ने जैनब का कत्ल किया था, वो तो भाई जाकिर था, वो मतलब वो नकाबत करने वाला, तिलावत करने वाला शख्स था, ठीक है। उसने क्यों नहीं था सोचा कि अल्लाह बाद में मुझे सजा देगा? सोचे या ना सोचे, उसको साहब तो मिलेगा ना, लेकिन अगर मैं नहीं, एथियस्ट हूँ तो साहब नहीं फिर मिलेगा ना मैं यार, साहब आप देखें, अच्छा, चलो एक सही मिनट, है फिर, अगर जो हिसाब, आपने चलो झूठे मफरूजे बना रखे हैं ना, उनको मैं सच नहीं मान सकता, ठीक है। हाँ ठीक है। मसला ये है कि साहब उनको भी नहीं मिलेगा, और उनको कहीं ना कहीं डाउन डाउन अपने दिमाग के अंदर ये बात पता है कि कोई हिसाब नहीं होना, इसीलिए वो ये कर देते हैं। चलें ठीक है, फिर हिसाब तो होना नहीं, मैं फिर कर लेकिन लेता हूँ एक प्रॉपर्टी हथियाता हूँ एक पुलिस और अपनी। बात है, जब आप आगे का बोलते ना कि हिसाब होना है, तो आप आज अच्छा नहीं करते। नंबर 1, आप आज अच्छा नहीं करते, आपको तो वो जो अगर हिसाब हो जाएगा इन अदर नाल हो जाएगी, अल्लाह पढ़ लेगा इन्होंने, तो फिर आप हिसाब, आप अपनी सोसाइटी को खुद भी बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करते, और ये चीज़
चलती रहती है। तीफी बट गोगी बट के बड़े लोग आपस में मारे भी गए हैं बाय द वे, अगर आपने खानदानी हिस्ट्री पढ़ी हो। नहीं मारे तो गए वो, मारे तो गए जिंदा तो ये ना। को उनकी भी जिंदगी कोई इस तरह से अच्छी नहीं रही कि लाइक उन्होंने फायदा उठाया, माली तौर पे उठाया होगा, उठाया फायदा, लेकिन ये नहीं कि परफेक्ट है। जो पॉइंट है, जब आप ये नहीं सोचते कि आगे कुछ अच्छा होगा तो आप आज अच्छा बनाने की कोशिश करते हो, ठीक है, फॉर बेटर बहुत और से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इधर से लोगों की हत्या के प्रॉपर्टीज वगैरह किसी को कत्ल करके, हाँ, बिकॉज़ उनको पता है पाकिस्तान में होगा नहीं। यही तो प्रॉब्लम है। देखो, प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं ना, किसी भी सोसाइटी को अच्छा करने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स इज द नंबर 1 थिंग। मैं वैसे तो आपको बता रहा हूँ, लॉ और ऑर्डर और लाइक सोसाइटी ने अगर इकोनॉमिकली तरक्की वो तो ठीक है, मेरी बात तो सुने एक सेकंड। तो मैं ये कह रहा था कि अगर बहुत से ऐसे लोग आए होंगे, मुझे अब किसी का नाम तो नहीं याद, कि जो प्रॉपर्टीज गरीब मुल्कों से हत्या की या किसी की जायदाद करके किसी को कत्ल वगैरह करके बाहर वेस्ट में भाग गया, वो जिंदगी गुजार के मर चुके हैं, उनको ना कोई याद रखता है। अगर उनकी यही जिंदगी थी तो वो तो एंजॉय कर गया, मॉरल्स तो मर गए फिर। अच्छा, चले मुझे एक बात बताएं, आप ये समझते हैं कि आखिरत में सजा का खौफ इंसान को बहुत सी बुराइयों से बचा लेता है, आप ये समझते हैं? हाँ, समझता हूँ। अगर जो इस्लाम को जिसको यकीन है ना वो करता है, जिसको यकीन है बिल्कुल करता है, जिसको यकीन तो मैं फिर आपको एक बात बताता हूँ कि मिर्जा गुलाम अहमद को ना पूरा यकीन था कि आखिरत भी है और सब कुछ है, तो उसने क्यों नहीं माना कि आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? क्योंकि वो मुसलमान था भाई, आपको पता है कि वो तो मुनाजरे किया करता था क्रिश्चियंस के साथ। नहीं ना, आप भी तो पहले मुसलमान थे ना, आप भी पहले मुसलमान थे, मैं आप तो मुसलमान कन्वर्ट हो नहीं, गए। चंदा ये बात नहीं है। मुझे आप ये बताएं कि एक शख्स जो आखिरत में बिलीव करता है वो झूठा नबूवत का दावा कैसे कर सकता है? मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कर सकता है, मगर आप नहीं मुझे बता पाएंगे। आप बताएं। आप और हारिस सुल्तान भाई जो हैं वो भी पहले मुसलमान थे, आखिरत में यकीन रखते थे, आप भी चलो आपको भाई डोप था थोड़ा एक सा। मिनट मियां, मसला ये नहीं है ना। आप मुझे ये बताएं कि मिर्जा गुलाम अहमद आखिरत को मानते हुए नबूवत का झूठा दावा कैसे कर सकता है? ये बताएं। उसको अल्लाह का खौफ नहीं था? वो आखिरत को मानता ही नहीं था ना, इसलिए हुआ। आपको किसने कहा कि आखिरत को नहीं मानता था? सारे अहमदी आखिरत को मानते हैं आज। अगर वो आखिरत को ना मानता होता तो अपने पैरोकारों को सिखा के ना जाता कि आखिरत नहीं होती। वो तो आप अपनी बात की लॉजिकल काट खुद ही कर रहे हैं। आप अब मुझे बताएं, मैं आपको लिटरली रीजन बताऊंगा कि झूठा नबूवत का दावा लोग क्यों करते हैं। आप नहीं बता सकते, मैं आपको बता सकता हूं। आप अपने मॉरल पैराडाइम में रहते हुए नहीं बता सकते। आप मुझे यहाँ तो ये मान लें, फिर मैं आपको रीजन बता दूंगा कि झूठा नबूवत का दावा भी लोग क्यों कर देते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं, अपने दुनियावी फायदे के लिए करते हैं। वो नहीं, उनको आखिरत पे यकीन नहीं होता, इसीलिए करते हैं और इसलिए करते हैं। नहीं, फिर तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि हजरत मोहम्मद ने भी नबूवत का दावा अपने दुनियावी फायदे के लिए किया था। वो कैसे किया था? वो कैसे कह सकते हैं आप? अच्छा, वो कैसे कह सकते हैं? जैसे हम मिर्जा गुलाम अहमद के बारे में कह सकते हैं, वही हम हजरत मोहम्मद के बारे में कह सकते हैं। दोनों एक जैसे थे, दोनों नबूवत के दावेदार थे, दोनों जो है वो अपना मजहब फैला के गए। नहीं, वो तो मॉडिफाई करके गया ना, वो तो मुस्लिम से कन्वर्ट हुआ यार हजरत मोहम्मद ने भी तो मॉडिफाई किया ना क्रिश्चियनिटी से। यार ये कैसे हजरत मोहम्मद सल्लम का आपका कैसे पता है कि वो मॉडिफाई करके गए? वो तो अनपढ़। क्योंकि आपको क्रिश्चियनिटी का पता नहीं है, मुझे पता है क्रिश्चियनिटी से मॉडिफाई हजरत मोहम्मद ने किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि मिर्जा गुलाम अहमद ने क्यों नबूवत का दावा किया था और उसके दिल पे क्यों कोई मॉरल बोझ नहीं आया था। उसको नहीं लगा था कि मुझे क़यामत में बड़ी सजा मिलनी है। ठीक है, उसकी बड़ी सीधी सी वजह मेरे भाई, बड़ी प्यारी सी, वो ये है कि इन लोगों के दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं होते। इसे कहते हैं मसाया कॉम्प्लेक्स, जेरूशलम सिंड्रोम है इसका, जिसमें लोग अपने आप को नबी समझने लगते हैं। ये मिर्गी और शिजोफ्रीनिया की बीमारियों में ऐसे इंसान की दिमागी हालत हो जाती है कि वो अपने आप को नबी या कोई खुदा या अपने आप को वो कोई इस तरह की चीज समझने लग जाता है। पाकिस्तान में भी आज रोज हजारों की तादाद में पाकिस्तान में ऐसे लोग होंगे, रोज की मैं बात नहीं कर रहा, हजारों की तादाद में पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो अपने आप को जेन्युइनली नबी समझते हैं। वो वाकई समझते हैं कि अल्लाह ने उनसे बातें की हैं और उनके दिल पे इस बात का कोई बोझ नहीं होता। आपको पता है पिछले साल एक बंदे ने पाकिस्तान में अपने बेटे को ज़बह कर दिया था, कह रहा था मुझे हजरत इब्राहिम वाली बिशारत दी थी कि अपना बेटा जो है ना उसको ज़बह कर दे। ठीक है, उसने तो नहीं समझा कि उसे अल्लाह सजा देगा, वो तो उल्टा ये समझ रहा था कि उसे अल्लाह इस बात का सवाब देगा। हेलो जी आसिम भाई, कैसे हैं? मैंने कहा मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू, इनका जो क्वेश्चन था कि जी मैं अगर एक बहुत पावरफुल हूं एंड द पुलिस इज अंडर मी एंड ऑल दैट एंड आई कैन गो स्कॉट फ्री, ये इनका सवाल था ना शुरू में। बिल्कुल सर ऐसा कौन से मुल्क में हु इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड
नहीं, पाकिस्तान में होता है ना इस तरह। सर मैं पूछ रहा हूँ कि आपसे कि दुनिया में सबसे पावरफुल इंसान कौन है इस वक्त? कौन है? पुतिन है। पुतिन कर लें, आप कर लें, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कर लें, ठीक है। हाँ, कर लें, कर लें। इवन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कैन नॉट गो स्कॉट फ्री, ही इज स्टिल नहीं, नहीं, नॉट नहीं कर अबव द लॉ। नहीं कर सकते। और किसने कह दिया आपसे? क्लिंटन के ऊपर एक इल्जाम लगा था और उसकी प्रोसिक्यूशन शुरू हो गई थी, मोनिका ल्यूविंस्की वाला, याद है आपको? वो कहाँ पर हुई थी? वो बाहर हुई थी, पाकिस्तान में नहीं हुई थी। हम पाकिस्तान की बात ही नहीं कर रहे। आप समझ रहे हो कि मोरालिटी सिर्फ पाकिस्तानियों पे अप्लाई होती अच्छा, है? मुझे खौफ बताएं, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है इस वक्त? पाकिस्तान में कौन होगा? नहीं, एक हाफिज जी बंदा और थोड़ा कौन? हाफिज जी ताकतवर का है। हलवा सबसे ताकतवर है यार, क्या हो गया? हाँ, हाफिज जी हाफिज जी ठीक है, उससे पहले वो कौन था? उससे पहले बाजवा हाँ। था। बाजवा जब आर्मी चीफ बना था, बाजवे के ऊपर एक ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा था और उसने अपने घर में नाते और दरूद और सलाम और ये वो महफिल सुमा करवानी शुरू कर दी थी। नहीं तो फिर क्या हुआ? फिर ये फिर हुआ ऐसा कि करना कोई चाहिए ना। बंदा अबव द लॉ नहीं है सर। इंसानी हाँ, ठीक मुआशरे है, जहाँ लेकिन पे तरक्की कर गए हुए हैं ना, जहाँ पे तरक्की कर गए हुए हैं वहां पे कोई भी अबव द लॉ नहीं है। जानवर जहाँ पे हैवानियत अभी है, जहाँ पे भी एनिमल सोसाइटीज एग्जिस्ट करती हैं जैसा कि पाकिस्तान है, पीपल कैन गो स्कॉट फ्री फॉर अ बिट, फॉर द टेन्योर ऑफ देयर जॉब और फॉर द टेन्योर ऑफ देयर पावर। कितने लोग हैं जो कि जुल्फकार अली भुट्टो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर था पाकिस्तान का, हाँ, उसके साथ क्या हुआ? क्या हुआ? ज़ियाउल हक अपने फांसी वक्त का दी। सबसे पावरफुल इंसान था, उसे उन्होंने जहाज में मार दिया। तो हाँ, आप ये क्या कह रहे हैं कि जी अगर somebody is so powerful, he is above the law and he cannot be held accountable और this and that, ये आपका क्या हाँ। सवाल था? मुझे तो आपका सवाल ही समझ नहीं आया। What was your नहीं, मैं question? पाकिस्तान में होता है ऐसे, आपको भी पता है। सर क्या पाकिस्तान से होता है? कौन है आप जो कहते हैं कि जी who is totally above the law? मलिक रियाज? नहीं, जैसे पाकिस्तान में जिले लेवल पे होते हैं लोग, जिनके सर नीचे, उनके ऊपर जिनको भी तो आर्मी कोई है वाले ना, आर्मी वाले इतना भाव नहीं देते। उनके ऊपर भी तो कोई कहाँ है, पर है? उनके ऊपर भी तो उनके कोई ऊपर होता है जो कि नहीं? उनके ऊपर जो मर्जी हो। They are still answerable to somebody, right? तो वो जिसको आंसर कर रहे हैं तो उसके नीचे है ना, तो उसके नीचे कुछ भी हाँ, कर तो सकते हैं। जिसको आंसर कर रहे हैं उसके ऊपर भी तो कोई है, उसके ऊपर भी कानून है। कौन अबव तो द लॉ है? कानून कहाँ पर है? जो हाफिज साहब है वो कब कानून चला रहे हैं? सर वो हाफिज कौन सा साहब कानून जब चला उनकी हाफिज टेन्योर साहब क्या खत्म गलियों में होगी, लोगों को गोलियां मारते फिर रहे हैं यार? आप नहीं, तो वो कह रहे हो कि करेंगे टोटल तो लूज कैन इम्पॉसिबल है, हम कह रहे हैं नहीं है पॉसिबल। वो करेंगे तो उनपे चढ़ाई कर देंगे ना, सबको पकड़ के लेके जा रहे हैं, जेलों में डाल रहे हैं। हाफिज साहब आज मर जाते हैं तो वो इतनी अच्छी जिंदगी गुजार गए हैं, तो मॉरल्स कहाँ गए फिर? मॉरल्स यार कैसे आप बड़े फॉलो होंगे? यार मुझे कंफ्यूज एक बात हो यार। बताओ कि मुशर्रफ से ज्यादा हाफिज स्ट्रॉन्ग था। नहीं, मुशर्रफ मेरी बात जब सुनो हटा ना, तो मेरी बात पाकिस्तान में सुनो आके मर नहीं पहले। सका। अगर तो हाफिज के साथ अगर हो जाएगा ये? क्यामत की लाइफ ही नहीं है, अगर क्यामत की लाइफ ही नहीं है, तो एक बंदा जो 20 साल का है, 20 साल की उम्र में मर जाता है और वो अपनी जिंदगी फुल एंजॉय करके गया, ना उसको कोई पूछने वाला था। हाफिज जैसा कोई आर्मी चीफ था, तो वो तो एंजॉय करके अपनी लाइफ मर गया, तो उसने हम जो आपकी कारनामे किए बात को उनका हिसाब कौन देगा? 100% सच मान लेंगे अगर आप हमें ये साबित कर दें कि क्यामत की जिंदगी है। कोई सबूत दे सकते हो? नहीं, तो क्यामत की जिंदगी नहीं है ना, तो फिर वो ये सारा कुछ नहीं आप ये सब सबूत कुछ दो कर ना दिया, यार। तो आप वो जो तो फिर बात अच्छा कह रहे हो रह ना, गया। एक यार मिनट मियां चुप रहो लस्सी यार। बन रही है, कोई सवाल एक मिनट कोई एक अपना सवाल मिनट पहले ठहरे। एक मिनट ठहरे इनसे कि अपना इनको सवाल क्लियर करें कि असल में सवाल इनके है सवाल क्या को इनका। एड्रेस करने का एक ही तरीका है, वही है कि यार ये बताएं कि नबूवत के झूठे दावे फिर लोग क्यों कर देते हैं अगर उन अल्लाह का खौफ जो है या क़यामत का खौफ किसी चीज से बचा लेता है, या इनके पास क़यामत का कोई सबूत है? वो नहीं है, ऐसे ही लकीर पीट रहे हैं हम। असल में कोई फायदा नहीं है इनकी बात का, बिल्कुल ऐसे ही ये बात मतलब कर रहे इनका हैं। सवाल ही कोहेरेंट हाँ, नहीं है कि जी हाँ। एक पावरफुल आदमी है, उसके नीचे पुलिस है, तो उसको किसी चीज का डर नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है किसी नहीं, इंसानी मुआशरे में, तो यही ऐसा बस नहीं है। कंफ्यूजन है मुझे, बाकी कंफ्यूजन नहीं, ये कंफ्यूजन कर देना आप, सही बात। ये कंफ्यूजन तो यार आपकी 10-15 मिनट पहले क्लियर हो गई थी कि मिर्जा गुलाम अहमद अगर अल्लाह से डरता था, डरना तो उसको भी चाहिए था ना, वो मजहबी आदमी था। वो तो फिर आप बता रहे हैं ना, उसका दिमागी तवाज़ुन नहीं सही था ना, तो वो तो फिर दिमागी- हजरत मोहम्मद का भी नहीं था ना यार। मैं तो साथ ये भी कहता हूँ, आपको पता है। फूदी दिया, गश्ती दिया, बच्चिया तेनू पता है कुछ नहीं थे, बकवास करी जान, सवाल दा जवाब एक दे मिनट तू एक मिनट, उठ जा। मेरे चांद ये अपनी मादरी भाई, जुबान जो है ना, जो आपको आप आपकी बताइए। माँ ने सिखाई है, ठीक है मेरे प्यारे भाई,
ये जो आपको वालिदैन ने सिखाया ना वो अपने यहाँ पे डिस्प्ले ना करो, ठीक है। इस्लाम के दिफा में सिर्फ आप लोग गालियां ही निकाल सकते हो, बकवास अपनी बंद कर, ठीक है। वरना मेरे से इधर कुछ ऐसा सुनेगा कि तुझे तेरी 7 नस्लों को तशरीफ में सवाब होगा, ठीक है। अब अपना मुंह बंद रख, ठीक है, बकवास नहीं कर मेरे साथ। सिंपल सी बात है कि अपनी तमीज यहाँ पे मुझे ना दिखाओ। जब तुम लोगों के पास आर्ग्यूमेंट नहीं रहता ना, फिर तुम ऐसी बातें करते हो, ठीक है। तुम लोगों के पास इस बात का कोई, तुम ये मानने को तैयार हो कि मिर्जा गुलाम अहमद जिसने नबूवत का दावा किया था उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था, तो भैया फिर ये भी मानो कि जिसको तुम मानते हो कि उसने नबूवत का दावा किया था उसका भी शायद ठीक नहीं था, ठीक है। अगर आप लोगों में को इल्मी बात होगी ना, तो यहाँ तो आप इसका फिर दिफा करोगे, हमें बताओगे कि मोहम्मद का दिमागी तवाज़ुन ठीक कैसे था, ठीक है। अगर आप कोई इल्मी शख्स होते ना और आप कोई तमीजदार शख्स होते तो आप मुझे सबूत दे सकते थे कि हाँ भाई मोहम्मद का तवाज़ुन ठीक था, मिर्जा गुलाम अहमद का खराब था, ठीक है। मगर क्योंकि आप बड़ी घटिया किस्म की जो है वो आपने अपनी तरबियत शो की है, तो आप नहीं बता सकते। बकवास ना कर, ठीक है। अगर तमीज से बात कर सकते हो ना तो मैं कर लूंगा, ठीक है। मैंने गाली सुनने के बावजूद भी, ठीक है, जो गाली तुमने दी है ना, तुमने अपनी माँ को दी है, मेरी को नहीं दी, क्योंकि तुम्हारी माँ मेरी माँ है, मैं अभी मान रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और 2 गालियां, तुम्हारी बहन मेरी बहन है, ठीक है। तुम और 2 गालियां, मगर मसला ये है कि बकवास नहीं करो, ठीक है। अब अगर बात कर नहीं सकते तो मैं ड्रॉप कर दूंगा, मुझे क्या जरूरत है तुम्हारे साथ बकवास करने की, तुम्हारे लेवल पे उतरने की तो मुझे जरूरत नहीं है, कार्टून लेवल पे। नहीं बकवास नहीं करो ना, अब चुप रहो ना, अब ठीक है। अब भाई ना कहो मुझे, ठीक है, समझ गए हो। तो तुम लोगों के पास ये साबित करता है तुम लोगों का गाली देना कि तुम लोगों के पास असल में मोहम्मद के दफा में सिर्फ गालियां और धमकियां ही हैं, ठीक है। गुलाम अहमद को तुम गालियां देते हो दिन रात, कभी उसके ऊपर क्या बात बनाते हो, कभी उसके ऊपर क्या बात बनाते हो। जब तुम्हारे बंदे को क्वेश्चन किया जाए तो फिर तुम बकवास शुरू कर देते हो आगे से। अच्छा तू मेनू गल्लां सुना। हाँ मैं तो भाई अब सही तसल्ली करके तुम्हें भेजूंगा ना, इस तरह की तसल्ली करा के भेजूंगा जैसी किसी ने की नहीं होगी। तो मियाँ तेरी माँ मर गई जे तुम वो मेरी माँ नहीं मरेगी भाई, तुम अपनी माँ के, तुम लोग मोमिन जो हो ना सारे सारे, तेरी माँ मर गई तो माइक ऑफ करे। हाँ तेरी माँ मर, बकवास ना कर अब मेरे साथ, ठीक है। ये इस तरह की फजूल कस्में मेरे पे नहीं चलती, ठीक है। बात अब सिंपल सी है, एक वो पता क्या है कि तुम लोग इस्लाम का दफा कर नहीं सकते। तुम लोगों को पता चल जाता है कि ओए अब हमारा जो है ना जलालत हो गई है। तो मियां जो मैंने बात इतनी देर पहले की थी कि मैंने पूछा था ना कि लोग झूठे नबूवत के दावे क्यों करते हैं, आपके पास उसका कोई जवाब नहीं था। जवाब मेरे पास है, क्योंकि उन बेचारों को पता ही नहीं होता कि जो दावा वो नबूवत का कर रहे हैं वो झूठा है। वेरी वेल जीसस के साथ भी हो सकता है, मोहम्मद के साथ भी हो सकता है, ये मिर्जा गुलाम अहमद के साथ भी हो सकता है, ये गोहर शाही के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। जिसका बेचारे का दिमाग का कोई इशू होगा वो झूठा नबूवत का दावा कर सकता है, इसमें क्या मसला है, ठीक है। हाँ। जिस तरह कह रहे थे तेरी मां मर जाए, सिर्फ हाँ। सिर्फ पिछे उन्होंने तालियां मारने वाली गल रह गई थी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।